हेलो लर्नर्स। तो आज हम कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया पार्ट 3, जो कि है हमारा ग्रेड 12 का टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, मतलब कि हमारे इंडिया में एजुकेशन में क्या क्या ग्रोथ हुई है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर बात करें, जिसमें हमारी क्लासेस 1 to 8 आती हैं, तो गवर्नमेंट लॉन्च्ड सर्व शिक्षा अभियान टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एक ये हमारी स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें सबके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो बनाई गई है। फिर हम आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन पे, जो कि प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए और वर्क के लिए। फिर हायर एजुकेशन इट इंक्लूड, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटीज आती हैं, कॉलेजेस आते हैं। इट इज क्रूशियल फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को मेडिसिन में जाना है, डॉक्टर बनना है या मैनेजमेंट में जाना है, तो वो सब हमारा हायर एजुकेशन में आता है। फिर उसके बाद है हमारा अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, जो कि फोकस करती है उस गैप को ब्रिज करने में जो मिस कर देते हैं या जिन्हें चांस नहीं मिलता, जिन्हें प्रमोट नहीं किया जाता, उसे प्रमोट किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक स्कीम है, इसके अंडर आता है हमारा फीमेल एजुकेशन का। ठीक है। Now we will discuss about some challenges in Indian education। कुछ challenges भी हैं हमारे Indian education में जो हैं। फर्स्ट है हमारा जेंडर बायस। फीमेल लिटरेसी रेट्स जो हैं वो अभी भी कम है मेल लिटरेसी रेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, दो द गैप इज क्लोजिंग बट स्टिल इट इज देयर। सेकेंड है हमारा रूरल अर्बन गैप। जो क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मोस्टली सिटीज में हैं। ठीक है, तो लिविंग रूरल एरियाज विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी एक गैप है। फिर है हमारा हाई ड्रॉप आउट रेट्स। पॉवर्टी की वजह से कुछ चिल्ड्रन को, कुछ बच्चों को अपनी जो स्कूल है या एजुकेशन है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, तो जिससे कि उन्हें अपनी स्टडीज को क्या करना पड़ता है, बीच में ही ड्रॉप आउट करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन। एजुकेशन आज के टाइम में बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, मेकिंग क्वालिटी स्कूलिंग डिफिकल्ट फॉर द पुअर टू अफोर्ड, जिसे अफोर्ड करना एक पुअर पीपल के लिए मुश्किल हो जाता है। So now we will discuss about government initiatives policy support। तो एक हमारा है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 का है। इट मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन जिनकी एज 6 से 14 साल है। फिर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, जो फोकस करती है स्किल बेस्ड लर्निंग पे रेदर देन रोट लर्निंग, मतलब कि रट्टाफिकेशन नहीं, उनमें स्किल्स आनी चाहिए, एबिलिटीज आनी चाहिए। फिर है हमारा एजुकेशन सेस, जो कि एक स्मॉल टैक्स है, 2 to 3% यूजुअली होता है, जो कि सेंट्रल टैक्स टू फंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर है हमारा टेप्लो कमेटी रिकमेंडेशन सजेस्ट दैट एटलीस्ट 6% ऑफ GDP शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो ये हमारा यहाँ पे एक ये डायग्राम मैंने ऐड किया है, एजुकेशन से क्या, स्किल फॉर्मेशन, उससे हायर प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ से हमारा ऐसे ये स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, हमारी एजुकेशन से ही आती है। एजुकेशन से स्किल आएगी, जिससे प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ये मोस्टली सबको पता ही होगा, फिर भी हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। एजुकेशन क्या क्रिएट करती है, सिटीजन्स जो अवेयर होते हैं अपने राइट्स और ड्यूटीज के लिए। लेकिन देखिए, एजुकेशन नहीं होगी तो सिटीजन्स को अपने राइट्स, ड्यूटीज, इन सब की अवेयरनेस भी नहीं होगी, उन्हें पता ही नहीं होगा उनके क्या राइट्स हैं। तो एजुकेशन इट क्रिएट्स अवेयरनेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये वर्कफोर्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अडेप्टिंग टू मॉडर्न
टेक्नोलॉजी, जैसे कि कंप्यूटर्स यूज करना या फिर बहुत सारी ऐसी मशीनरी यूज करना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको कैपेबल बनाती है, अंडरस्टैंडिंग लाती है कि हम अडेप्ट करें किसको, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, ताकि हम उस फील्ड में इम्प्रूव कर पाए। फिर है हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एजुकेशन से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। मेंटल हॉरिजन, ये जो है हमारी एजुकेशन, ये मेंटल हॉरिजन को एक्सपेंड करती है और सुपरस्टिशियस होते हैं जो उनको कम करती है और प्रमोट करती है किसको, साइंटिफिक टेम्पर को। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज में क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग, मतलब कि प्रिजर्व करके रखती है जो कि हमारा हेरिटेज है, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर पाए, पास ऑन कर पाए। जो हमारा इंडिया का कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी का कल्चर है, जो हमारी बहुत पुरानी चीजें हैं, धरोहर है जिसे कहते हैं, तो उन सबको हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर पाए, पास कर पाए। Now we will discuss about objectives of education in India, कि क्या क्या objectives हैं इंडिया में। तो फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो कि सबको राइट है कि एजुकेशन लेने का राइट हर बच्चे को है। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी एंड इंक्लूजन, टू ब्रिज द गैप, जो कि एक रिच और पुअर के बीच के जो गैप है उसमें एक ब्रिज का काम करता है, और मेन और वुमेन के भी जो ब्रिज है उसमें भी ब्रिज का काम करता है, इंक्लूडिंग द जेंडर गैप। फिर है हमारा क्वालिटी एंड रेलेवेंस, टू मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, रोट लर्निंग से हम शिफ्ट हो जाएं और किस पे फोकस करें, वोकेशनल स्किल्स पे, एबिलिटीज पे, टू हेल्प इन गेटिंग जॉब्स। फिर है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन, टू foster a sense of unity and national identity among diverse cultures, right? ओके, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इसके जो रेस्ट पार्ट्स रह जाएंगे इस चैप्टर के, वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो यहाँ पे सबसे पहले है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड एक्सप्लेनेशन, जो रिजल्ट्स है एजुकेशन और हेल्थ इन्वेस्टमेंट के, इट टेक ईयर्स टू शो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज 2 दिन में एजुकेशन हो गई या 4 दिन में हमने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अ चाइल्ड एंटरिंग स्कूल टुडे, तो उसे इंजीनियर बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, 15 साल 20 साल। ठीक है, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, प्राइवेट इन्वेस्टर्स वांट क्विक प्रॉफिट्स, दे माइट हैव इन्वेस्ट इन रूरल स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वेयर रिटर्न्स आर स्लो। ठीक है, तो रोल क्या होता है, गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू वेट फॉर लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट। प्राइवेट में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है कि फटाफट से हमने इन्वेस्ट किया और हमें क्विक प्रॉफिट्स चाहिए, बट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि वो अफोर्ड कर सकती है वेट फॉर लॉन्ग टर्म फॉर सोशल बेनिफिट, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है दैट इज नीडेड और दैट इज कंपल्सरी। सेकंड है हमारा सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी अफोर्डेबिलिटी। जो बहुत लार्ज सेक्शन है इंडिया का, वो जो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जिसे बोलते हैं, तो वो हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी स्कूल की या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। तो उनको भी राइट है कि अपनी हेल्थ और एजुकेशन के लिए वो इन्वेस्ट करें अपनी जो भी उनकी अर्निंग्स है उसके अकॉर्डिंग। तो वो कैसे करेंगे, तो इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज रेट। ठीक है, तो जो कि इंश्योर करते हैं कि जो बीपीएल्स हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, उनको भी उनके राइट्स जो हैं वो मिले, वो एक्सक्लूड ना हो। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंटिंग मोनोपोली एंड एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर इग्नोरेंस, पेशेंट्स often don't know which medicine is best and parents may don't know which school implies quality, right? तो कंज्यूमर को इतना अवेयर नहीं है, कुछ कंज्यूमर्स अवेयर होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इससे क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर एजुकेशन है, तो इस चीज में उस चीज का वो फायदा उठा सकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है, फीस, करिकुलम, ठीक है, ड्रग प्राइजेस, ये मेडिसिन का इतना प्राइस होना चाहिए, जिससे जो पुअर पीपल हैं वो भी उन्हें अफोर्ड कर पाए। ठीक है ना, तो आज के टॉपिक्स आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए इस चैप्टर को। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
Till then, please like, share, subscribe, and comment. Thank you.